भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर के 10 साला मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अब ईरान पर सेक्शंस है ना, क्या भारत पर लगेंगी या नहीं? देख, मैंने कहा ना कि दोगलापन है, अब तक तो लग जानी चाहिए थी। यानी आपका ख्याल है कि अमेरिका को नहीं पता कि कब से चाबहार वाला प्रोजेक्ट चल रहा है? 2018। क्या अमेरिका को यह पता नहीं कि हिंदुस्तान जो है भारत से ईरान से तेल खरीदता है? India-US relationship is volatile at best and bullying at worst. So you're accusing me of bullying US? Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today gyan about how to conduct your election. This is the mind games today. तो इंडिया ललकार रहा है वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। Western media actually in some cases openly endorse candidates and endorse political parties in this country. ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ, क्योंकि इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखने का। वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल। पाकिस्तान अमेरिका का एक गुलाम कंट्री है और ये ईरान को अच्छी तरह पता है, इसलिए ईरान पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करता। अमेरिकी फौजियों को अगर भारी सामान भेजना है अफगानिस्तान तो कैसे भेजेंगे? ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, पर वही तो ऑब्जेक्ट कर रहा है। जब भारत जो है चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिका क्या ऑब्जेक्ट करता है? यही तो ऑब्जेक्ट करता है कि साहब यहां पे आपने क्यों पैसे डाले, इस पूरे ईरान के ऊपर तो हमने सैंक्शंस लगा रखे। मोदी साहब विल बी विनिंग विद रैकेट नंबर्स। और दूसरा जो मेरी अपनी इंडिकेशन एज ए बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की का सीक्रेट भी मोदी साहब हैं, और भारत की तरक्की फ्यूचर में भी अगर होगी तो वो मोदी साहब के जरिए ही होगी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत ईरान की दोस्ती से खींच खाकर बैठे अमेरिका को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। ईरान के साथ भारत की डील सिर्फ 2 लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही है, बल्कि ये कई देशों के लिए फायदे का सौदा लेकर आई है। ईरान के चाबहार पोर्ट को अगले 10 साल तक भारत संचालित करने वाला है। ये डील भारत की बड़ी रणनीतिक जीत मानी जा रही है, लेकिन इस पर अमेरिका की धमकी ने भारत को खास निराश कर दिया है। पाकिस्तान के दौरे पर आए थे ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, और इस दौरान भी मुतअद्दिद मुआहदे हुए। दोनों मुल्कों की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उस हवाले से, तिजारती रवाबित बढ़ाने के हवाले से इंतहाई अहम दौरा था। लेकिन इसी दौरे के दौरान हमने अमरीकी बयानात भी देखे कि ईरान पर चूंकि पाबंदियां हैं, अमरीकी पाबंदियां हैं, तो जो भी मुल्क जो भी मुआहदा करेगा, जिस किस्म का जिस लेवल का भी मुआहदा करेगा ईरान के साथ, तो उसको अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इस किस्म के बयानात आते रहे। लेकिन इस हवाले से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान को इस्तिस्ना हासिल है। हिंदुस्तान ने 10 साला मुआहदा पर दस्तखत किए हैं। ये गैर मुल्की जो खबर रसाई एजेंसियाँ हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि भारत कराची और गवादर की बंदरगाहों को बाईपास करते हुए ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक को सामान की तरसील के लिए खलीज ओमान के साथ ईरान के जनूब मशरकी साहिल पर चाबहार में बंदरगाह तैयार कर रहा है। ताहम ईरान पर अमरीकी पाबंदियों ने बंदरगाह की तैयारी को सुस्त कर दिया था। अब ये अमल जो है वो तेज होगा। इंडिया और ईरान जो है चाबहार पोर्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इंडिया अपने लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर रहा है, याद रखें। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर रहा है। इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मेंशन कर रहा है। इंडिया को पता है कि ये जो लॉन्ग टर्म डील्स होनी है, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है एंड द पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इन दोनों के दरमियान जो ये सारी कुछ होनी है, देखें ये बड़े पैमाने पे बिजनेस है, ठीक है जी। और ये जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, इसने कोई $120 मिलियन इन्वेस्ट करना था वहां पे। इससे पहले वो कोई $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे कर चुके हुए हैं। तकरीबन ये 370 मिलियन की इंडिया ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है जी। कुछ कर चुका है, कर रहा है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं। वो इस वजह से
जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर जयशंकर। आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है। अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म का एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री। मैं बता रहा हूं, और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैन। और सारी दुनिया देख रही है इसमें, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक decisions on national interest base. This is how you do that. ईरान के साथ डील उन्होंने की ड्यूरिंग इलेक्शन। ले चले चीमा साहब, ये मैं खुश हूं इस बात में। मैंने आपको बताया था मुझे कई दफा इस चीज पे खुशी होती है कि हम एक धरती के, हम इंडस वैली के सारे हम रहने वाले लोग हैं, और हमारे ऊपर इन्वेडर्स ने और कॉलोनियलिज्म ने जो जुल्म किए हैं, आई एम ग्लैड कि दे आर इन अ पोजीशन टू टेक द रिवेंज आउट ऑफ दैट। आई एम ग्लैड कि डॉक्टर जयशंकर हैज गट्स टू चैलेंज द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस कि हाउ डेयर यू इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल इश्यूज। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिया के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के। आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी कि वो दे आर इन अ पोजीशन टू डू। लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कैसे? इंग्लिश और मैथ के जरिए आए चीमा साहब, तालीम के जरिए आए। तालीम जिससे आपने नाराज हैं, आपको गुस्सा है इंग्लिश नहीं पढ़ने, आप इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाएंगे, आप मैथ नहीं पढ़ना। मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने में इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो आगे हैं, सबको पता है। अब इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिया ने अपने मुल्क को सिक्योर किया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी वहाँ पे मईशत और इकॉनमी और बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं तिजारत के हवाले से और बंदरगाहों के हवाले से, उसमें इंडिया ने एक अच्छी मिसाल कायम की है। लेकिन माज़रत के साथ पाकिस्तान में अभी तक हम एक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं दे सके, ऐसी सरमायाकारी जिसमें बंदरगाहों से तिजारत की अगर हम बात करें। भारत को रसाई हासिल होगी अफगानिस्तान तक भी, और अफगानिस्तान को रसाई हासिल होगी चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत तक। बीच में रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में बार बार ये कहा जाता रहा कि जी ईरानी ताजिर जो हैं और जो अफगान ताजिर जो हैं और अफगान हुकूमत जो है वो मुतबादिल रास्ते ढूंढ रही है तिजारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ये इंतहाई कशीदा, इंतहाई खतरनाक हद तक जो है जा पहुंचे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि उनको इस चीज का पता है कि 101 अरब 40 करोड़ का मुल्क हो। आप ये कैसे महसूस भी कर सकते हैं कि वहां पे बिजली और गैस ना पहुंचे या तेल ना पहुंचे? मतलब व्हाट ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू? इसके लिए तो अमेरिका ने, देखें अमेरिका को फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसमें बड़ी खुल के बात करूंगा, अमेरिका जो मर्जी करे, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करे। S-400 लिया किया, अमेरिकन बोलते रहे। आपको पता है S-400 के मुकाबले जब टर्किश भी लेना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे लाए, आप नहीं ले सकते, और उन्होंने अकार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा इधर आओ, कुछ टर्किश को मना कर दिया, लेकिन वो काम इंडियंस ने कर लिया रशिया से। ठीक है, तो अब अगर ईरान इधर भी ये कर लेता है, चलो रशिया के मामले में से तो इंडिया गुजर गया, तेल भी ले लिया, S-400 भी ले लिया, क्योंकि वो 50, 60, 70 साल का वो एक ताल्लुक रहा है। जयशंकर जी ने आईना दिखाया, वेस्ट को बहुत ही जबरदस्त तरह से हिट बैक करा है, एंड कहीं ना कहीं वेस्ट को सोचना पड़ेगा इसको रिस्पॉन्ड करने से पहले, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं आपको पता ही है, इलेक्शन में काफी हद तक इंटरफेरेंस करने की बहुत कोशिशें की जा रही है, जो हमने डेफ टॉक्स में बड़ा डिटेल में कवर किया है। लेकिन कल जयशंकर जी ने एक ही झटके में, बोलते हैं ना, सारे खाने इनके चित कर दिए। ये जो स्टोरी तो बहुत चल रही है, ये रीसेंट इवेंट जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था चाबहार पोर्ट डील के बाद, जहां पर स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला कि साहब भारत को सैंक्शन लग सकते हैं। उसमें जयशंकर जी ने बोला कि भाई डोंट थिंक पीपल शुड टेक अ नैरो व्यू। यूएस का अपना एटीट्यूड जो था बहुत अप्रिशिएटिव था पिछली बारी जब हम चाबहार कर रहे थे, और हमको तो इसके बारे में वेवर मिला हुआ है। ये चीज मैंने आपके साथ कवर करी कल। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड हिट बैक कि आप नैरो व्यू लेते हो हर चीजों का। यार रियल पॉलिटिक्स थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा सोचो समझो फिर बोलो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।